भगवान परशुराम जी की संपूर्ण जीवन कथा। परशुराम जयंती विशेष संपूर्ण जीवनी। ये कथा पुराणों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जय श्री राम, जय परशुराम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य उपमन्यु जी में। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान परशुराम जी की संपूर्ण जीवन कथा की। एक ऐसी दिव्य कहानी जिसमें धर्म, न्याय, क्रोध, तपस्या और त्याग का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उनका स्वभाव और कर्म क्षत्रियों जैसा था। वे एक महान योद्धा, तपस्वी और गुरु थे। उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश की कहानी है। जन्म और परिवार। भगवान परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनके पिता एक महान ऋषि थे और माता अत्यंत पवित्र और तपस्विनी थीं। परशुराम जी का असली नाम राम था, लेकिन उन्हें परशुराम इसलिए कहा गया क्योंकि उनके पास एक दिव्य फरसा परशु था, जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। बचपन से ही परशुराम जी अत्यंत तेजस्वी, बलवान और अनुशासित थे। उन्होंने अपने पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और भगवान शिव से युद्ध कला सीखी। भगवान शिव से शिक्षा और परशु प्राप्ति। परशुराम जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें युद्ध विद्या सिखाई और उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु प्रदान किया। ये परशु केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक था। इसके बाद राम परशुराम कहलाने लगे। कार्तवीर्य अर्जुन और कामधेनु की कथा। एक समय की बात है, हैहय वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन बहुत शक्तिशाली था। उसके पास 1000 भुजाएं थीं और वो अत्यंत अहंकारी हो गया था। एक दिन वो महर्षि जमदाग्नि के आश्रम में आया। वहां उसने कामधेनु गाय को देखा, जो इच्छानुसार भोजन और वस्तुएं उत्पन्न करती थीं। राजा के मन में लालच आ गया और उसने कामधेनु को छीनने की कोशिश की। जब महर्षि ने मना किया तो उसने बलपूर्वक गाय छीन ली। जब परशुराम जी को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। पिता की हत्या और प्रतिशोध। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महर्षि जमदाग्नि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने निर्दयता से ऋषि का वध कर दिया। जब परशुराम जी ने अपने पिता का मृत शरीर देखा तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। 21 बार क्षत्रियों का संहार। परशुराम जी ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। उन्होंने केवल उन्हीं राजाओं का वध किया जो अत्याचारी, अहंकारी और अधर्मी थे। इस घटना के बाद उन्होंने सारी पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। समुद्र से भूमि प्राप्त करना। कथा के अनुसार परशुराम जी ने अपने परशु को समुद्र में फेंककर नई भूमि का निर्माण किया। जिस स्थान तक उनका परशु गिरा, वहां तक समुद्र पीछे हट गया और नई भूमि प्रकट हुई। इसे आज के केरल और कोंकण क्षेत्र से जोड़ा जाता है। तपस्या और त्याग। अपने क्रोध और युद्ध के बाद परशुराम जी ने तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने महेंद्र पर्वत पर जाकर कठोर तप किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि क्रोध को भी धर्म के लिए नियंत्रित करना चाहिए और अंत में शांति और तपस्या ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्री राम और परशुराम का मिलन। जब श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। वे जनकपुरी पहुंचे और श्री राम को चुनौती दी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और अपना धनुष उन्हें सौंप दिया। ये घटना परशुराम जी के अहंकार, त्याग और ज्ञान का प्रतीक है। महाभारत में भूमिका। परशुराम जी केवल रामायण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि महाभारत में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी, जैसे परशुराम जी एक महान गुरु भी थे जिन्होंने युद्ध कला का ज्ञान दिया। कर्ण और परशुराम की कथा। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर परशुराम जी से शिक्षा ली, लेकिन एक दिन जब परशुराम जी को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है तो उन्होंने उसे शाप दे दिया
कि जब उसे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वो उसे भूल जाएगा। ये कथा सत्य और ईमानदारी का महत्व सिखाती है। परशुराम जी का चरित्र बहुत ही अद्भुत है। वे ब्राह्मण होते हुए भी महान योद्धा थे। वे क्रोधी थे लेकिन धर्म के लिए। वे तपस्वी थे लेकिन शक्तिशाली भी थे। वे गुरु थे लेकिन विनम्र भी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए होना चाहिए। अमरता और आज भी अस्तित्व। कहा जाता है कि परशुराम जी आज भी जीवित हैं। उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में कल की अवतार के गुरु बनेंगे। परशुराम जयंती का महत्व। परशुराम जयंती का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा की जाती है, दान पुण्य किया जाता है, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जाता है। हमें क्या सीख मिलती है? भगवान परशुराम जी की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए, शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अहंकार को त्यागना चाहिए। अंत में शांति और तपस्या ही श्रेष्ठ मार्ग है। तो दोस्तों, ये थी भगवान परशुराम जी की संपूर्ण कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें धर्म, साहस और त्याग का मार्ग दिखाती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाता हूं, ताकि हम धार्मिक, आध्यात्मिक और पंचांग संबंधी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। जय श्री परशुराम, जय श्री राम। धनुष की प्रत्यंचा मैं ब्रह्मास्त्र सा ज्ञान हूँ। जातियों के समीकरण एक तराजू पर तौलने वाला मैं विज्ञान हूँ। रेणुका का पुत्र मैं विष्णु का अवतार हूँ। 21 बार धरा छत्र विहीन करने वाला मैं परशुराम हूँ। पुराण सी मर्यादा मैं कृष्ण सा ज्ञान हूँ। शिव सा हूँ क्रोध में, युगों युगों में मैं महान हूँ। और ब्राह्मण का वर्ण में कर्म से क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मणों का घमंड में, हाँ मैं परशुराम हूँ।